पलामू सदर प्रखंड के सिगरा खुर्द गांव में हाल ही में हुई चोरी की घटना का पुलिस द्वारा खुलासा न होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गांव निवासी गिरेंद्र शुक्ला के घर अज्ञात चोरों ने जेवरात और नकदी की चोरी कर ली थी। पीड़ित परिजनों ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की थी। शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने स्क्वाड डॉग की मदद से छानबीन की, लेकिन चिन्हित आरोपी को बरी कर देने से ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस लापरवाही बरत रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पलामू एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चोरी की घटना का उद्भेदन कर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे एसपी कार्यालय का घेराव करने को बाध्य होंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि दोषियों की पहचान और कार्रवाई नहीं हुई तो स्क्वाड डॉग द्वारा चिन्हित परिवार और पीड़ित परिवार के बीच ग्रामीण सौहार्द बिगाड़ने की आशंका भी है। 3 परिवार घर में रहते हैं जो सोए हुए थे अगले भाग में, और पिछले भाग से सोए हुए में चोरी करके बक्से का गहना पैसा लगभग सब मिलाकर हम अनुमान लगाए हैं कि 7 लाख की चोरी हुई है। चोर निकल कर चले गए। मैं सुबह 5:30 बजे जगा, गाय को लेने गया तो देखा कि गाय वाली दरवाज़ा और भी दरवाजे खुले हुए हैं। तब मैं आकर अपने पत्नी से पूछा कि क्या जी तुम खोली है? वो इनकार की। तो हमें संदेह हुआ कि घर में चोरी हुई है और हम घर सर्च किए तो पाए कि एक बक्से से सारा सामान गायब है। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराए। प्राथमिकी के पश्चात कुत्ता आया, एनसीसीएन डॉग। इस घटना की जानकारी आपने से थाने को दिया, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के मतलब होता है सामान बरामद होना, चोर बरामद होना, लेकिन पुलिस किसी को कोई ट्रेस नहीं कर पाई है और न संदिग्धों को पकड़ा, उनसे क्या बात हुई, वो क्या उगले या बताए, इसकी भी जानकारी पुलिस गोपनीय रखी हुई है। पुलिस के पास हम जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आपके केस पर अनुसंधान जारी है, आप घर रहें, जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको सूचना करके बुलाएंगे। यही कार्रवाई हुई है अभी तक। अब हम तो शहर में डरे हुए है ही, लेकिन हमारे पूरे गांव इस तरह से सदमे में और डर में है कि शाम होते ही सारे दरवाजे में ताला लगाकर सोने पर मजबूर है। किसी को घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि यह जगह इतना महफूज था कि लोग 8-8 बजे 10-10 बजे रात तक अपने लोगों से बैठकर मिलते जुलते और बातचीत किया करते थे। अब घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। घर में भी दहशत है सोने के बाद भी कि शायद चोर आएगा, चोरी करने हमारा जान माल का भी क्षति कर देगा। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस दहशत के माहौल को समाप्त कराने का कार्य करें और चोर को चिन्हित कर उनसे सामान बरामद करावे। प्रशासन ये तो डरपोक साबित हो रही है, या तो प्रशासन के लोग आपस में ही डर रहे हैं कि सिंगरा जैसे गांव में चोरी कैसे हो गया, और जिसके यहाँ चोरी हुआ तो आखिर चोर है कौन, पकड़ने में कोई पूरी तरीक़ा से मैंने सहमत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन अगर इतनी मजबूत रहती तो चोर को पकड़ने के पश्चात फिर चोर को छोड़ा गया। आखिर चोर है कौन? या तो मैं चोर हूँ कि पुलिस चोर है कि गांव का चोर है कि बाहर का चोर है? और एसपी महोदया कहाँ सोई हुई है? उनके संज्ञान में है ना। आज अगर किसी पुलिस प्रशासन के यहाँ चोरी हो जाए, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक के यहाँ चोरी हो जाए, या कोई समाज के वरिष्ठ व्यक्ति के यहाँ चोरी हो जाए तो चोर 2 घंटा में पकड़ा जाएगा। लेकिन एक गरीब के बेटा के यहाँ, एक मजदूर के बेटा के यहाँ चोरी हो जाएगा तो पुलिस को कोई माने मतलब नहीं है। पुलिस अपनी नाकामियाँ छिपा रही है। आज 1 सप्ताह हो गए, 10 दिन हो गए, पुलिस कहाँ सोई हुई है? पुलिस जो हमारे सदर थाना के जो थानेदार जी हैं कहाँ सोए हुए हैं? सिर्फ पूछताछ। क्या पूछताछ से क्या समाधान निकला है?
आप जैसा कि मालूम चला, इस घटना के बाद स्क्वाड डॉग भी लेकर के थानेदार आए हुए थे। इसके बाद क्या प्रक्रिया देखिए, हुई? वो जो भी डॉग आए थे, सरकार का बेफिजूल खर्चा होता है। जैसे सरकार पुलिस को ट्रेन करके बेफिजूल खर्चा करके इन लोगों को ट्रेन किया है ना, इन लोग कोई काम का नहीं है। अगर ये काम के रहते हैं तो गरीब एक मजदूर के यहाँ जब चोरी होता तो ये आते कि नहीं आते फ्रंट पे, ये टॉप टू टॉप करते कि नहीं करते। आज बता रहे हैं कि गांव में इतना बड़ा चोरी हुई, इनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भैया चोर है। अगर चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा तो अब पुलिस प्रशासन जो है से कि घूमते रहेगी। मेरा मेन मकसद है कि अगर सोमवार तक हमें चोरी की घटना का फाइनल कंक्लूजन नहीं आएगा, सोमवार को हम एसपी महोदया से मिल के मात्र उनको 2 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद हम लोग एसपी आवास घेराव करेंगे, एसपी कार्यालय घेराव करेंगे और इस समस्त पलामू के जो ग्रामीण जनता है, सॉरी सिंगरा की ग्रामीण जनता टोटल बाध्य है। क्यों? हम लोग बंधे हुए अपने कानून से, लेकिन हमें भी कानून तोड़ने आता है। जब हमारा घर परिवार टूटेगा, हमारा घर परिवार आत्महत्या करेगा, हमारा घर परिवार में लोग जो है एकदम अपने जीवन से हार जाएगा तो क्या करेंगे? तो मेरा मेन मोटिव है कि भैया चोर कौन है, चोर पकड़ के हमको दीजिए और उसको सजा होना चाहिए। और नहीं तो जिस दिन हम ग्रामीण जनता अगर एसपी मैडम के पास पहुंचे तो एसपी मैडम के पास जवाब क्या रहेगा। और यहीं तक नहीं, ये मामला नौशाद आलम जी से भी हम लोग मिल के पूछेंगे कि अगर पुलिस प्रशासन के यहाँ चोरी होता है, अगर कोई पूर्व मंत्री विधायक के यहाँ चोरी होता है तो चोर 1 से 2 दिन में पकड़ा जाता है, लेकिन वही गरीब के यहाँ चोरी होता है तो चोर क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसका मतलब कि प्रशासन सिर्फ अपने लिए बना है, यहाँ के मंत्रियों के लिए बना है? नहीं, मेरा प्रशासन से मूल यही मांग है कि हमको सोमवार तक एनी हाउ, सोमवार लास्ट डेट है, 2 दिन एसपी महोदया से हम लोग गुजारिश करेंगे 2 दिन के अंदर अगर आप चोर पकड़ के नहीं दीजिएगा, अन्यथा हम लोग घेराव करेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद। क्या कहेंगे साहब, चोरी की घटना के जो अंजाम हुआ है आपके सिंगरा की पावन धरती पर, आखिर इस तरह की घटना इस धरती पर शोभनीय नहीं है और पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रही है? अब तक इतने दिन बीत गए फिर भी कहीं कोई सुराग पता नहीं चला। पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है। चोरी हुई है, पुलिस बड़ा है या चोर बड़ा है? करीब 10 लाख के नुकसान है, चोर करके निकल गया। पुलिस उद्भेदन नहीं कर रही है, बात में उलझा के रखी हुई है। ये गांव के समाज के बदनामी है, हमरा आपका नहीं है, पूरे गांव का है। पुलिस को करना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप वरीय पदाधिकारी से? बस उद्भेदन करे, चोर पकड़े या सामान बरामद करे, ये तो होना है। ये कहना है कि ग्राम सिंगरा खुर्द नगर निगम के अंदर में आता है। अभी से पहले 40 बरस हो गया है, कभी यहाँ पर चोरी नहीं हुआ है और अभी फ़िलहाल चोरी हुआ है और चोरी के रिपोर्ट लेकर के गए हैं थाना में लोग। वहाँ से प्रशासन भी आया है, डॉग भी आया है। उसका निराकरण अभी तक ले 27 तारीख की रात में हुआ है और 5 तारीख आज है। अब 5 तारीख तक ले कोई रिपोर्ट थाना से एसपी के यहाँ से कहीं से नहीं आया है। उसमें हम लोग असुरक्षित नज़र आ रहे हैं, यहाँ के पब्लिक जनता जो भी हैं। इसके लिए प्रशासन जो ऐसे चुपचाप बैठे हैं, इनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और समय के अंदर कार्रवाई करना चाहिए और चोरों को पकड़ करके
और अपना सामान जो बरामदी है वो करके हम लोग को सबूत दिया जाए और दिया जाए हम लोग को, और उसके बाद में हम लोग तभी शांत बैठेंगे, अन्यथा आगे की ओर हम लोग ध्यान देंगे। इसमें अगर उद्भेदन नहीं कर पा रही है तो ये सरासर प्रशासन की लापरवाही है। और जो हमारे सिंगरा खुर्द वार्ड नंबर 1 ग्रीन चचा के यहाँ चोरी हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी घटना हुआ है। और इस घटना से हमारे अगल बगल के जितने भी समाज हैं बहुत भयभीत रहते हैं। और भयभीत रहने के साथ साथ अभी इनके यहाँ चोरी हुआ है। चोरी होने के साथ साथ अगर किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ चोरी होता है, चोरी तभी फ़िलहाल इनके यहाँ पैसा और गहना हुआ है, हो सकता है कि चोर किसी को जान भी मार दे। चोर तो चिन्हेगा नहीं कि पैसा ले रहे हैं, और चिन्हने के बाद अगर कोई जान जाए कि चोर पहचाना गया तो जान भी जा सकता है। इसलिए हमारे गांव का माहौल जो है बहुत ही भयभीत हुआ है। अगल बगल के समाज, अगल बगल के घर बहुत ही डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इस घटना अद्भुत घटना हुआ है। और इससे पहले 2 महीना पहले सिंगरा कला में भी चोरी हुआ, इस पर भी कोई प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और प्रशासन चाहे तो चोर को 10 साल पहले मुर्दा गाड़ा हुआ निकाल लेता है, लेकिन हमारे यहाँ जो तत्काल चोरी हुआ है इसका प्रशासन क्यों नहीं कर रही है, ये हम लोग का एक समस्या बना हुआ। अगर इस प्रशासन इसको निराकरण निकालती है, निदान नहीं करती है, तो हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इसका निदान होना चाहिए। हम लोग आगे एसपी महोदय से जाएंगे। हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग धरना देंगे। हम लोग एसपी महोदय के अभी आवास को घेरेंगे, ऑफिस को घेरेंगे, थाना को घेरेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, और पूरे वार्ड नंबर 1 ग्रामीण जनता इंसाफ मांगेगी उनसे कि हमारा गांव में ऐसा हुआ क्यों, और हुआ तो फिर चोर क्यों नहीं पकड़ा गया। हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए, और सामने चोर को आना होगा। और जो चाचा जी को जो भी संपत्ति चोरी हुआ है वो सामने इनको बरामद मिलना चाहिए। और नहीं मिलने पर हम लोग अभी तो शांत बैठे हुए हैं, फिर हम लोग आक्रोश में आएंगे। आक्रोश में आने के बाद बहुत कुछ, हम लोग भी पब्लिक हैं, पब्लिक बहुत चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, और उनको झुकना पड़ेगा फिर। इसलिए हम प्रशासन से अभी मांग करते हैं कि हम लोग अभी शांत है तो हमारा काम शांति से भी हो जाए, ताकि हम लोग शांति